हाँ पांडे जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? अच्छा 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 अच्छा, 15 लाख आ गए अकाउंट में। अरे गजब यार, गजब यार, मतलब मोदी जी ने कमाल दिखाई दिया। अच्छा। ओ ओ आ अच्छा 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 अच्छा, लोन लिया था आपने, वो क्रेडिट हुआ है। अरे ये भी जुमला निकला। चलो ठीक है पांडे जी, है ना? ठीक है पांडे जी, रख रहा है। ओके ओके भाई, ठीक है, रख, देख लेते। ओके, अच्छे दिन आ गए। खैर, मैं आपको आज एक चीज बताता हूं। हमारे देश में मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत देश के एक एक नेता को, भारत देश के नेताओं को और पूरी दुनिया को यह बताया था कि किस तरीके से आप मीडिया को उपयोग करके पूरे देश की जनता को मूर्ख बना सकते हो। विश्वास नहीं होता तो मैं अब आपको आज प्रूफ दिखाता हूं। अब आप ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार देखो। अब आप टाइम्स ऑफ इंडिया का जो अखबार देख रहे हो, ये फ्रंट पेज देखो। आपको लगेगा ये न्यूज है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये न्यूज नहीं है। ये जो आप पूरा इंटरव्यू देख रहे हो अरुण जेटली का, जो पूरा इंटरव्यू दिया गया है, ये पैसे देकर छपवाया गया है, यानी कि ये पेड न्यूज है। यही मोदी जी जो चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर अपने भाषणों में कहते थे, बोले भाइयों बहनों, ये मीडिया बाजारू है, मीडिया बिका हुआ है। जब मीडिया बिका हुआ है तो अपने अखबारों को क्यों पैसा दिया? हमने आरटीआई लगाई, अमन पनवर जी ने आरटीआई लगाई कि हमें पूरी लिस्ट दीजिए किन किन मिनिस्टरों को इंटरव्यू दिया, कितने कितने लाख रुपए में आपने पूरे एडवर्टाइजमेंट्स का पूरा इंफॉर्मेशन मांगी। तो ये रही पूरी आरटीआई। ये है नीचे सिग्नेचर, नीतेश झा की सिग्नेचर। नीतेश झा डीएवीपी के डायरेक्टर हैं। हमने इसमें वो गाना आया था ना, देश बदल रहा है, उसका भी इंफॉर्मेशन मांगी थी। ये रहे पूरे मिनिस्टरों के इंटरव्यू की लिस्ट, पूरी इंटरव्यू की लिस्ट है, किस अखबार में इंटरव्यू छपा और कितना रुपए दिया गया। ये सीधे ऊपर लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टरेट ऑफ एडवाइजरी, सब आरटीआई से इंफॉर्मेशन निकली हुई है, तो पूरा आरटीआई की इंफॉर्मेशन है। खैर मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने आपको खबर दिखाई है टाइम्स ऑफ इंडिया की, ये जो आप खबर देख रहे हो, इसका 96,000 रुपए दिया है मोदी सरकार ने। डीएवीपी ने इसके लिए 96,000 रुपए यानी कि 96,000 रुपीज दिया गया है। ऐसा ही एक सेम खबर छपी हुई है हिंदुस्तान टाइम्स में। हिंदुस्तान टाइम्स को 1,08,345 रुपए दिया गया, नवभारत टाइम्स को 62,000 रुपए, पंजाब केसरी को 40,000 रुपए, दैनिक भास्कर को सिर्फ 21,000 रुपए दिया गया, और टोटल मिला के ऐसे 24 अखबार हैं। अब आप सोच सकते हो कि यही मोदी सरकार जो चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, बोले मीडिया बिका हुआ है, मीडिया बाजारू है, अब ये उसी मीडिया को पैसा दे रहे हैं उनकी खबरें छापने के लिए। और जो इनकी खबर नहीं छापता है या उनके खिलाफ छापता है, तो ये कहते हैं कि भैया सरकार का एक भी एड आपको नहीं मिलेगा। एक अखबार आता है और उस अखबार का नाम है पत्रिका। पत्रिका अखबार ने मोदी सरकार के खिलाफ एक खबर छापी, और जैसे ही उन्होंने खबर छापी, मोदी सरकार ने यह ऑर्डर दे दिया कि पत्रिका को एक भी सरकार का एड नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ एक मैगजीन आती है और मैगजीन का नाम है आउटलुक। आउटलुक नाम की मैगजीन ने मोदी सरकार के खिलाफ एक स्टोरी छापी। जिस रिपोर्टर ने ये स्टोरी लगाई थी, उस रिपोर्टर को अब निकाल दिया गया है, इसलिए क्योंकि उसने मोदी सरकार के खिलाफ स्टोरी छापी। इनका फेवरेट जर्नलिस्ट कौन है? सुधीर चौधरी, तिहाड़ी चौधरी। ये वही सुधीर चौधरी है जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया, फिर कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने इसको लात मार के तिहाड़ जेल में डाल दिया। तिहाड़ जेल में रहा, ये वहां से बेल लेके वापस आया। बेल लेके वापस आने के बाद मोदी सरकार ने इसको जेट सिक्योरिटी दे दी, और ये है भाजपा वालों का फेवरेट जर्नलिस्ट। और ये सबसे बेकार जर्नलिस्ट कौन है देश का? वो है रवीश कुमार। भाजपा वालों के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, भाजपा वालों के हिसाब से, उनके हिसाब से तो मोदी जी इस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। बाकी सब तो ड्रामा कर रहे थे। मोदी जी आए हैं, उन्होंने ही देश बदला है, सारा विकास मोदी जी ने किया है। तो मतलब जो पत्रकार इनकी तेल लगा के ठोके तो वो देशद्रोही हो गया। यानी कि रवीश कुमार इनकी तेल लगा के ठोकता है, इनको एक्सपोज करता है, तो वो देशद्रोही हो गया। और जो इनकी चाटे जैसे सुधीर चौधरी, तो वो क्या होगा? वो देशभक्त हो गया। मैं भी पहले देशभक्त था, आजकल मैं पाकिस्तानी हो गया हूं भाजपा वालों के हिसाब से। ये भाजपा वाले मेरी फोटो में, मेरी प्रोफाइल पिक्चर पे कमेंट करके कह रहे हैं कि मुझे अपना, यानी कि मैंने अपनी प्रोफाइल में भारत देश का झंडा लगाया हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि मुझे भारत देश का झंडा हटा के पाकिस्तान का झंडा लगा लेना चाहिए। क्या बात है भाजपाइयों? भाजपाइयों, मैं बता देना चाहता हूं, मैंने तुम्हारी पार्टी का झंडा नहीं लगाया है, समझे? मैंने भारत देश का झंडा लगाया है। भारत किसी के बाप का नहीं है, हम सबका है, और मैं गर्व के साथ लगाऊंगा भारत का झंडा, समझे? तुम मुझे क्या पाकिस्तानी घोषित करते हो?
प्राइम मिनिस्टर मोदी जो चुनाव के पहले बोले पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब देना चाहिए, यही बोला करते थे ना। आज तुम्हारे मोदी जी पाकिस्तान को सरप्राइज विजिट देते हैं। आज राजनाथ सिंह 2 दिन पहले वहां पाकिस्तान में सरप्राइज पार्टी देके आए हैं। सरप्राइज पार्टी तुम दो, सरप्राइज विजिट तुम दो और पाकिस्तानी हम। ये कौन सा कानून है भाई साहब, और ये कौन सा लॉजिक आ गया? ये लॉजिक आज मुझे सिखाना भाजपा वालों, आज तुम्हारे लॉजिक सीखना है मुझे। और ये भाजपा वाले झूठ और अफवाहें फैलाने में तो इतने नंबर 1 है, इनका बस चले ये मोटरसाइकिल में डीजल डाल के चलाएं। अब ये भाजपा वाले मुझसे बोलेंगे, बोले अभिषेक तुम पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो, मिश्रा जी तुम पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो। बहुत बढ़िया यार, मतलब तुम लोग अरविंद केजरीवाल को गालियां दो तो वो क्या हो गया, वो प्यार हो गया, वो ठीक है भाई। तुम मनमोहन सिंह को गालियां दो वो भी ठीक है भाई, तुम सोनिया गांधी को गालियां दो वो भी ठीक है भाई, तुम लालू यादव को गालियां दो वो भी ठीक है भाई, तुम अखिलेश यादव को गालियां दो वो भी ठीक है भाई। और हम दे मोदी जी को खिलाफ, हम मोदी जी के खिलाफ कुछ बोले तो हम पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। मतलब तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी, तुम करो तो ठीक और हम करें तो भैया पब्लिसिटी। गजब है यार भाजपाइयों, आज मुझे लॉजिक समझाना, आज लॉजिक समझा के रहूंगा भाजपाइयों। तुम्हारे लॉजिक आज मैं फॉर्मर भक्त रह चुका हूं। पहले मैं भाजपा का समर्थक था, फॉर्मर भक्त, तो मुझे इनकी एक एक नस नस से वाकिफ हूं, कैसे जनता को मूर्ख बनाते हैं, सब पता है इनका, मुझे एक एक हरकतें मालूम है मुझे। खैर अब ये कहते हैं, बोले भाई साहब मोदी को गरिया लो, देश को मत गरियाओ। अब ये बताओ मैं आपको कितने बड़े वाले हैं, ये कहते हैं मोदी को गरिया लो, देश को मत गरियाओ। भाई मुझे ये बता तू भाई देश को क्यों गरियाएगा, और कोई भी आदमी देश को क्यों गरियाएगा या देश के खिलाफ क्यों बोलेगा? इन्होंने शाहरुख खान के खिलाफ झूठी अफवाह फैला दी कि उसने देश के खिलाफ बोला, आमिर खान के खिलाफ झूठी अफवाह फैला, जबकि शाहरुख तो अच्छी बात बता रहा था। बोले आमिर खान की पत्नी ने बोला कि मुझे देश में डर लगने लगा है। मनोहर पारिकर ने बोला कि भाई जाओ भाजपा वालों नेट पे उसको खूब गरियाओ, खूब गालियां दो, स्नैपडील को गालियां दो। बहुत बढ़िया। और जब ये मुकेश अंबानी की पत्नी ने बोला, बोले मेरी पत्नी को डर लगने लगा है, तो क्या किया भाजपा वालों ने, उसको सीआरपीएफ के जवान दे दिए। मतलब क्योंकि आमिर खान एक मुसलमान था, अगर मुसलमान बोले तो भैया उसको पाकिस्तान भेज दो, देशद्रोही हो गया। और वो बड़ा आदमी है, पैसे वाला आदमी है, ठोकता रहता है तुम्हारी, तो वो क्या हो गया, तो उसको सीआरपीएफ के जवान। बहुत बढ़िया यार भाजपा वालों, बहुत बढ़िया लॉजिक है तुम्हारे, आप तुम्हारे लॉजिक समझूंगा मैं। अब उसके बाद एक तरफ तो ये कहते हैं कि भाई देश से मत जुड़ो, अभी एक नाटक और करते हैं भाजपा वाले। ये क्या करते हैं, अगर आप कोई भी चीज भाजपा के खिलाफ बोलोगे, कोई भी चीज मोदी के खिलाफ बोलोगे, तो ये उसको देश से जोड़ देंगे। मैंने बोला मोदी के खिलाफ कुछ भी, अभी ये इसको जोड़ देंगे, बोले ये देश के खिलाफ बोल रहा है, देश के खिलाफ बोल रहा है, बोले मोदी को गरियाओ, देश को मत गरियाओ। क्यों भाई, मैं देश को क्यों कब गरियाया? मैंने तो मोदी के खिलाफ बोला ना। ये इमोशनल जोड़ देते हैं, इमोशनल जोड़ देते हैं, बहुत बहुत एक से एक महाफर्जी है भाजपा वाले। अब उसके बाद एक तरफ तो ये दूसरा ये कहते हैं, बोले मोदी जी का मजाक क्यों उड़ाते रहते हो तुम मिश्रा जी, मोदी जी का मजाक क्यों उड़ाते हो, वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं तो मनमोहन सिंह कौन था, कोई सड़क छाप था क्या? वो भी तो प्राइम मिनिस्टर थे। ये मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, ये मनमोहन सिंह को इतनी अभद्र बातें बोला करते थे, इतना बुरा बोला करते थे, तब तो ठीक है भाई। मोदी जी मनमोहन सिंह को बुढ़िया बोले तो वो ठीक है भाई, वो ठीक है। और हम बोलते हैं कुछ फेंकू एकू तो भैया अरे मैं प्रधानमंत्री को बुरा बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों भाई साहब, उनको नहीं आती थी शर्म? मनमोहन सिंह भी तो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको कुछ नहीं। सुधर जाओ भाजपाइयों, मौका है, वरना दिल्ली में जैसा ठोका था जनता ने, और फिर बिहार में ठोका तुम्हें तेल लगा के, और फिर असम में तो बिल्कुल ही ठोक डाला, वैसा हाल ना हो उत्तर प्रदेश में तो अच्छा हो। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में तुम हारो और हारोगे। खैर चलता हूं मैं, टेक केयर।